हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th विज्ञान के पेपर के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। अगर आपके ज़िले में अभी पेपर होना बाकी है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले अपने चैनल पे विज्ञान के और पेपर अपलोड किए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सामाजिक के, गणित के सारे पेपर जो इस साल चल रहे हैं, जिन जिलों में हो चुके हैं, उनका सोल्यूशन डाला हुआ है। तो आपके अगर एग्ज़ाम किसी भी पेपर का बाकी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी के पेपर यहाँ मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए, जिसमें पहला प्रश्न था, ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है। तो किसे पृथक किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा अपना क्या, ब ऑप्शन करेक्ट होगा। रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी है? एलपीजी है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम भी इनका याद रखना, एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति बतानी वायु में। वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो आप जानते हैं 78% तो है अपनी कौन, N2 यानी नाइट्रोजन। और O2 ऑक्सीजन कितनी अपने 21% है। ठीक है। बाकी बाकी जो बचा 1% वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ये वाली गैसें आ जाती है, क्लोरीन वगैरह। ठीक है। फिर अगला पूछा है, कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह। कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। देखिए, Cl क्लोरीन का होता है। ठीक है, Ca कैल्शियम का होता है, और ये नहीं है। ठीक है ना। और CO, C और छोटा O, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा भी देख सकते हैं, CO ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है। और ये क्या हो गया अपने, कोबाल्ट का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K। ठीक है, एल्यूमिनियम का Al जानते हैं। ठीक है ना, क्या होता है Al। ठीक है। और मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनका पूछते हैं। ठीक है ना, बार बार। अगला देखते हैं, परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अपना नाभिक होता है, इसके चारों ओर ये के कक्षा है। ठीक है, के बाद एल आता है, एल एम एन ऐसे है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन 2n² माध्यम से भरे जाते हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाहर जो ये कक्षा है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपना, क्रोमोजोम बने होते हैं। क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्रोमोजोम है अपने बने होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए करेक्ट, जिसमें डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट होगा, डीएनए और प्रोटीन। अगला देखिए, ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रंथियां जो है एपिथेलियमी ऊतक में बनती है। ठीक है, किस ऊतक से होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। फिर है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा पाया जाता है, तो ये क्या करता है? जलीय पादपों में होता है, जो उन्हें तैरने में मदद करता है। किस में होता है? जलीय पादपों में। अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो ये पाउंडल नहीं है। बाकी डाइन, जूल। ठीक है, जूल तो वैसे ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है? नहीं है, वो पूछा है हमसे। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा अपना कौन सा, पाउंडल भी होता है। ठीक है ना। तो कौन सा? जूल, क्योंकि जूल आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, बल और ऊर्जा दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इसमें कौन सा मात्रक नहीं होगा अपना? जूल। ठीक है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट? जूल। ठीक है ना, जूल मात्रक नहीं है बल का। बाकी डाइन, न्यूटन और पाउंडल में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिकतम ये पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है ना। तो अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई जाने पर ये घटता है, और नीचे ज़मीन में जाने पर भी घटता है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ होता है? अपने सतह पर। अगर इसमें एक और ऑप्शन होता है ना, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर करेक्ट होता है। ठीक है ना, पर वो है नहीं इसमें ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिए, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक बताना है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273। अगर केल्विन में व्यक्त करें तो कितना बोलेंगे? 273। और डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 273 केल्विन। ठीक है, ये खाली जगह में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो बोला है मैं। ठीक है, तो गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है। अगला देखते हैं, जिंक और कॉपर ये किससे मिलके बना है? कहने का मतलब, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु कौन सा?
लिख दोगे पीतल, ठीक है ना, क्या लिख दोगे, पीतल। पीतल अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पीतल किससे बनता है, 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि लोहे का प्रतीक Fe है, ठीक है, इसका लैटिन नाम बताना। तो लैटिन नाम होता है इसका फेरम, क्या होता है, फेरम, ठीक है ना, याद रखना। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह बोल दो या पावर हाउस बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। फिर उत्तक खालिजगह का समूह है, उत्तक किसका समूह होता है, कोशिका का समूह होता है, किसका समूह होता है अपने, कोशिका, कोशिका का समूह होता है। अगला है द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर, अगर देखो द्रव के घनत्व से कम घनत्व है तो वो क्या करेंगी, तैरेगी, वस्तुएं क्या करेगी, तैरेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है। अभी हमने गलनांक देखा, गलनांक कितना था, गलनांक था 0 डिग्री सेल्सियस में बोलो तो 0 डिग्री सेल्सियस, और कैलविन में बोलो तो 273 कैलविन था। लेकिन अब हमसे पूछा है क्वथनांक बताइए, तो क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 कैलविन, कैलविन में कितना हो जाएगा, 373, क्योंकि 100 डिग्री देखिए 0 डिग्री था, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ गया है 100 डिग्री, तो 100 से 273 से कितना, हमने भी 100 बढ़ा दिया कैलविन, ठीक है ना। ये कैलविन में और डिग्री दोनों में याद रखना, क्वथनांक और गलनांक। विलयन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है ना। कैसा मिश्रण होता है, समांगी होता है। समांगी विषमांगी में अंतर आपको पता होना चाहिए। समांगी क्या होता है, जिसमें विलयन पूरी तरह घुल जाते हैं, ठीक है ना, अंतर कर पाना मुश्किल होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव होता है, सदैव कितना होता है, 1:8। हाइड्रोजन होगी 1 अनुपात में और ऑक्सीजन होगी 8 अनुपात में, ठीक है ना। ये द्रव्यमान इनके हमेशा इस प्रकार से रहते हैं। नेक्स्ट है अपना, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो ये कैमिलो गोल्जी ने, किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्ररोह का शीर्षस्थ विभुजतक कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ होता है, जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना, तनों की वृद्धि वाले भाग में, की वृद्धि वाले भाग में, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है, तो उसे हम कहते हैं पेशीय उत्तक। कौन सा उत्तक, पेशीय उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चाल से के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ देखिए, ये हमने अगर बनाया है, इधर हमने समय लिख दिया टी टाइम समय, इधर लिख दिया हमने चाल, ठीक है ना, चाल वी लिख दिया, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमेशा ऐसे मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, एक सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वेग से क्या अभिप्राय है, वेग से क्या अभिप्राय है, वेग का मतलब होता है कि कोई वस्तु, क्या कहेंगे, जैसे अगर हम करें, ये हमने बनाया, ठीक है, इधर टाइम है उधर वी है, अब कोई भी वस्तु कि समय के साथ उसकी परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। अब समय इधर बढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम वेग कहते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं और ये ऐसी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भार किसे कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपने ओर खींचती है उसको हम भार कहते हैं। भार क्या होता है, भार होता है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है उसको भार कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने समझा, तो किसने समझा था, तो उस आदमी का नाम है आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या खंड ब के अंदर प्रश्न है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर किसी पदार्थ, मतलब छोटे छोटे कणों से कोई पदार्थ बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, कण आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब बहुत सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना जो पदार्थ होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं समुद्र का जल हो गया, ठीक है ना, और मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। फिर देखिए,
अणु परमाणु के बीच में दो अंतर बताने हैं आपको, ठीक है ना। तो अणु और परमाणु के बीच में दो अंतर क्या होता है? परमाणु सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, बहुत ही छोटा कण होता है। अणु क्या होता है? अणु भी सूक्ष्मतम पदार्थ का वह कण है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये भी छोटा, ये भी छोटा, लेकिन ये इतना छोटा है कि मुक्त अवस्था में नहीं होता और ये इतना छोटा है कि मुक्त अवस्था में होता है। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, ठीक है। और अणुओं से बनते हैं पदार्थ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दो अंतर आप याद रख लेना इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें पूछा है, तो कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण क्या करते हैं? ये जो पॉजिटिव जो अपने होते हैं आवेश, धनात्मक आवेश वाले विकिरण को एनोड से कैथोड की ओर ले जाती है। कहाँ से? उसको कैनाल किरणें कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दो अंतर लिखिए। बड़ा ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? भित्ति होती है। जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। और पादप कोशिका में हरित लवक होता है। कौन होता है? हरित लवक। और इसमें हरित लवक नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? हरित लवक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा दो हो गया, और ज़्यादा पूछे तो आप ज़्यादा भी बता सकते हैं, नहीं तो ये कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के अंदर अपने रिक्तिकाएं होती है, अधिक संख्या में होती है लेकिन छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती है लेकिन मतलब छोटी होती हैं। ये बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में क्या होती है? बड़ी होती है तो संख्या में कम होती है। ये उत्तर, ठीक है। अगला है पेशी, हृदय पेशी के लक्षणों को लिखिए। तो हृदय पेशी वो है जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कहने का मतलब हृदय पेशी हमारे नियंत्रण में नहीं, ये लगातार धड़कता रहता है, ये अनैच्छिक है होता है, ठीक है। और ये गहरे और हल्के रंग की पट्टियां इसमें नहीं होती हैं, बेलनाकार शाखाओं और केंद्रित होती हैं, और इसका कार्य लगातार रक्त को पंप करना होता है। ये हृदय पेशी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है विभुजतक उत्तक की कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए। तो इनकी विशेषताएं क्या देखिए? ये एक तो पतली भित्ति वाली होती हैं, ठीक है ना, पतली भित्ति वाली होती हैं, सघन द्रव्यकार होती हैं, स्पष्ट होता है इनमें केंद्रक, एकदम स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है ना, स्पष्ट केंद्रक होता है। और ये क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है इनमें, ठीक है। अगला देखिए, चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? चाल क्या होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और किसी विशेष दिशा, मतलब किसी दिशा विशेष में इकाई समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल और दूरी की परिभाषा सेम है। अगर आप दूरी की चाल के अंदर अगर हम दिशा मिला दें, क्या मिला दें? सिर्फ आप दिशा मिला दें, किसमें? चाल में, तो वो वेग बन जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपने क्या है? गति के पहले नियम के अनुसार, जिसमें क्या होता है? जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसमें कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, और कोई स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहेगी, ठीक है ना। और जड़त्व के कारण ही, क्योंकि हमारा शरीर जो है सीट पे बैठे हैं, तो अपन का शरीर है ना सीट पे बैठे, नीचे से तो यहाँ हम टच हैं, लेकिन ऊपर से अपना शरीर मुक्त अवस्था में गति कर रहा था। तो जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, जड़त्व के नियम के अनुसार अपन ब्रेक लगाने से हमारा शरीर क्या हो जाता है? आगे की ओर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कारण होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बोले हैं तो हमारे शरीर में पिछला हिस्सा बस के संपर्क में रहता है, और बस गतिशील अवस्था में होती है, और अपना जो शरीर का ऊपरी भाग विराम अवस्था में जड़त्व के कारण वहीं पे रह जाता है, जिसके कारण हमको झटका लगता है, ठीक है ना। ठीक है, और देखिए, ठीक है ना। अगर इसमें और भी अंतर लिखना चाहे ना चाल और वेग में, तो सदिश अदिश के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको अदिश कहते हैं, ये सदिश भी होती है, ठीक है। ये सिंपल सा है एक, ठीक है ना। और वेग जो है, वेग शून्य हो सकता है लेकिन चाल कभी शून्य नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो क्या नियम है सार्वत्रिक? देखिए,
गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो पिंडों के बीच में, इस धरती पे कहीं भी दो पिंड लगे हुए हों, उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। और जो आकर्षण बल होता है उसके लिए अगर हम फॉर्मूले में देखें तो उनका आकर्षण बल कैसे होता है कि उनके बीच लगने वाला बल वो होता है हमेशा m1 और m2, या कैपिटल और स्मॉल m ले सकते हैं, डी स्क्वायर उनके दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कहते हैं अपने क्या? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, फोन डिस्चार्ज हो गया, चलिए फटाफट बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो सिंपल सा तरीका है, उसमें रसदानियाँ होती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती है जिससे वो हासिल करता है भोजन। ठीक है, और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।